वही जिस तरीके से अजान विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है, हिंदू संगठन जो है, हिंदुओं को कहा जा रहा है कि तैयार रहिए, 3 ईद के बाद जो है, जो 3 मई है उसके बाद जो है जो लाउड स्पीकर मस्जिद से उसे हटाया जाएगा। तमाम घटना जो है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये घटना जो है, जितनी भी घटना सुनने को मिल रही है, बहुत ही निंदनीय घटना है और देश को शर्मिंदगी करने वाली ये घटनाएं हैं, देश को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हैं। देश के अंदर क्या मुद्दा नहीं बचा है? एजुकेशन, क्या देश के अंदर हेल्थ, देश के अंदर जीडीपी आप देख रहे हैं कि कितनी नीचे होती जा रही है, देश की स्थिति क्या खराब होती जा रही है? क्या ये मुद्दे नहीं बचे हैं? इनके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा इस पे हो रही है कि मंदिर की अजान पे हो रही है, कभी उनको क्या कहते हैं, मस्जिद की अजान पे चर्चा हो रही है, कभी मंदिर की आरती पे हो रही है, कभी हनुमान चालीसा पे हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मस्जिद के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भैया, आप हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर पढ़िए। ये तो आप देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से माहौल बना रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं दानिश भाई, कि जब भी किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, जब किस देश के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तब उस देश के नेता, उस देश के राजनेता इस प्रकार के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं और देश के लोगों का दिमाग जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट से हटाकर उनका दिमाग जो है सांप्रदायिक हिंसा, धर्म और जातिवाद की ओर लगा। मोहित शर्मा, लोग जानना चाहते हैं मोहित शर्मा का इस पे क्या स्टैंड है? क्या आपके अनुसार अजान बंद हो जानी चाहिए, लाउड स्पीकर हटनी चाहिए? क्यों हो जानी चाहिए? अरे भैया, मंदिर में अजान और आरती तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। मंदिर में सुबह 4:45 बजे हमारे धर्म की आरती होती है, 4 बजे मस्जिद से अजान होती है और अजान मुश्किल से 2 मिनट की होती है। किसी को अजान से, आरती से कोई तकलीफ नहीं है। नींद नहीं खराब होती है आपकी? तकलीफ है तो इस देश के राजनेताओं को। अगर नींद खराब होती तो पिछले 8 साल से मुद्दा नहीं उठता। कब से मुद्दा उठ सकता था? 8 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं। पिछले साल भी सोनू निगम ने मुद्दा उठाया था, बड़ी गंभीरता से। सोनू निगम के गानों से भी तो नॉइज पॉल्यूशन होता है। सोनू निगम को बोल दीजिए गाने गाने बंद कर देगा। और सोनू निगम को अगर इतनी तकलीफ है, क्या सोनू निगम ने मस्जिद के बगल में घर रखा है? सोनू निगम बताए अपने घर का एड्रेस। मैंने मुंबई में देखा है सोनू निगम का घर। सोनू निगम का घर कहाँ पर है भैया? मस्जिद के घर। सुबह नींद खराब होती है, 5 बजे अजान हो जाती है। तो सोनू निगम बताए अपने घर का एड्रेस कहाँ पर है सोनू निगम का घर। बिना बात की जो आपके मुंह में आए वो आप बकते चले जाएं, तो जिस बात का कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं होता है। आपके घर में अजान की आवाज आती है? मेरे घर में अजान की आवाज आती है। दिक्कत है आपको? नहीं, मेरे घर के पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर के पास में मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। और मेरे घर के पास में, मंदिर के पास में कुछ ही दूरी पर मस्जिद भी है। सुबह 4 बजे मेरे घर पे अजान की आवाज भी आती है और मंदिर की घंटियों की आरती की आवाज भी आती है 4:45-5 बजे। हमें किसी चीज से तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर जिन लोगों को तकलीफ थी, असल में तकलीफ उत्पन्न हुई है पिछले 8 साल से और उसका दर्द इनको आज लग रहा है। इनके पास मुद्दे नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट। 8 साल मतलब 14 के बाद, मतलब आप मोदी सरकार को फिर घेर रहे हैं? बिल्कुल घेरा जाएगा। वरना आप मुझे बताइए, अगर आपकी नींद खराब हो रही है, ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताइए, आप सो रहे हैं और मैं आपके सोते में आपके ऊपर बार बार हल्का हल्का पानी गिरूं, तो आप मुझे खड़े होकर बोलेंगे ना कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि तू मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। तो आप उन लोगों से पूछिए कि अजान तो इस देश में, जब ये देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब से लेकर आज मौजूदा दौर 2022 तक अजान कंटिन्यू हो रही है। तो वो लोग सोए हैं, अब तक ये जागी रहे हैं जिनकी नींद खराब हो रही है। उनकी नींद पूरी हुई है कहीं पे? नहीं हुई है। ये तो बता दीजिए आप मुझे, इस बात का जवाब दीजिए। और जीडीपी जो बढ़ रही है इस देश की, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जीडीपी जो बढ़ रही है, जीडीपी जो बढ़ रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बोलिए ना। बढ़ रही, घट रही है? हाँ, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अच्छा। जीडीपी का मतलब भैया, जीडीपी का मतलब नहीं समझा। जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। आज जो है जीडीपी की फॉर्म बदल दी गई है मोदी सरकार में। पहले होती थी ग्रॉस डोमेस्टिक। महंगाई मुद्दा वगैरह तो गायब है ना? मुद्दा तो कहीं ना कहीं आ जाता है। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है संविधान, ये देश का संविधान, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत देश का संविधान सभी लोगों को इक्वल और समान अधिकार देता है। और आज मेरे को गर्व है कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान वाले देश में रहता हूं। लेकिन आज जो भारत देश का संविधान है हमारे देश में, आप ये समझ लीजिए कि किताबों में रामायण तो पढ़ा दी जाती है, कोई गीता की भी ऐड करने की बात कर लेता है, लेकिन कोई यूं नहीं कहता कि भैया सिलेबस में संविधान भी ऐड किया जाए। क्योंकि जब आपके पास संविधान की नॉलेज होगी ना, तब आप इन सब चीजों में पढ़ेंगे ही नहीं। जब आप गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे, जब आप अंबेडकर को पढ़ेंगे इस देश के अंदर, तब आपको समझ में आएगा कि भैया सब लोग समान हैं, सबको समानता का अधिकार है। आज आपने देखा होगा कि अमेठी के अंदर एक घटना क्या हुई है, किस तरीके से आपने देखा होगा कि एक बच्चे को जो है, एक छात्र को जो है, उसको पैर के तलवे चटवाए गए, उसको मारा गया, बेरहमी से पीटा गया। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो जो है एक दलित परिवार का बच्चा था, एक हरिजन बच्चा था, सिर्फ ये दोष था उसको। उसकी माँ विधवा थी, उसको बेरहमी से मारा गया और वो भी हिंदू था।
दानी जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि वो भी हिंदू था, उसको आपसे क्या तकलीफ हो गई आपको उससे? भैया वो तो अजान भी नहीं चला रहा था, वो तो कहीं पे बैठ के आज वो भी नहीं पढ़ रहा था, कुरान भी नहीं पढ़ रहा था, तब आपने उसको पीट दिया। कभी आप किसी दूल्हे को, जो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है, आप उसे पीट देते हो, कभी किसी की मूंछ बढ़ाने पे आप उसे पीट देते हो। लोगों की सोच इतने निचले स्तर की हो चुकी है कि ये कहना कि हम 22वीं सदी में रहते हैं, मुझे लगता है कि बेवकूफी है। एक और लोग चांद पे, मंगल पे जाके घर तराश रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में आज भी लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं। शर्म आती है हमें ऐसे लोगों के ऊपर। वही शर्मा, जो भीड़ है, जो चंद मुट्ठी भर भीड़ कह लें, जो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा रही है, हनुमान चालीसा, कई लोग गाना बजा रहे हैं, तो ये जो भीड़ है उनको तो लगता है कि हम अपने हिंदुत्व के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली में वो गुमराह हो रहे हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम चाहेंगे कि कुछ बताएं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि बड़े ही अरमानों से मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप कोई अंधभक्त नहीं हैं। सुन लीजिएगा, आप भी इस हिंदुस्तान के, इस वतन के, देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक में जितना हक और अधिकार मुझे मिला हुआ है, उतना हक और अधिकार आपको भी है। आप इस वतन के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। मैं आप भाइयों से अपील करता हूं कि बड़े ही शानो शौकत के साथ, बड़ी मेहनत और मजदूरी के साथ आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है। आपसे कहना चाहता हूं कि 500-500 रुपए में किसी सरकार के, किसी नेता के और किसी संगठन के दबाव में आकर आप 500-500 रुपए में दंगे और फसाद करने ना जाएं। ये हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी देश का व्यक्ति आपको, कोई भी संगठन का व्यक्ति आपको 500 रुपए देकर कहता है कि आपको यहां चलना है, इस रैली में चलना है, तो उससे सबसे पहला सवाल ये पूछिएगा कि आप जिस रैली में मुझे लेके जा रहे हैं, उस रैली में किस नेता का बेटा आ रहा है, तब आप जाइए। अगर उस रैली में किसी नेता का बेटा नहीं है, तो इस देश के अंदर गरीब परिवार की माओ ने ठेका नहीं ले रखा है कि वो अपने बेटों को लड़ाई झगड़े में बेचेंगी। उस माँ को भी हक और अधिकार है कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हिंदुत्व जानते हैं क्या है? हिंदुत्व वो है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, धर्म नहीं है, कर्म है। और कर्म सिखाता है आप मेहनत करिए, कर्म सिखाता है आप सेवा करिए, कर्म सिखाता है, धर्म सिखाता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप धर्म का आह्वान करिए, आप धर्म की इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाइए कि लोग आपके धर्म के प्रति आकर्षित हों, लोग आपके धर्म में आकर जुड़े। धर्म में नफरत नहीं लिखी है, वो हिंदू धर्म है। तो ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या फिर हिंदू संगठन है जो कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। तो ये एक तरफ जो है बीजेपी वाले कार्रवाई भी तो करते हैं, उनपे सरकार कार्रवाई भी करती है, और एक तरफ उनके ही लोग ये करते हैं। कार्रवाई ठोस हो रही है। कार्रवाई तो दिखावे के लिए है, कार्रवाई तो बीजेपी दिखावे के लिए करवाती है। अगर कार्रवाई दिखावे के लिए नहीं होती तो कुलदीप सिंह सेंगर फांसी का फंदा झूल गया होता अभी तक, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस देश के अंदर बलात्कारियों को सुरक्षा नहीं मिली होती, आप ये समझ लीजिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से ये लोग जो जहर घोलने वाले लोग हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है मेरे भाई। आप लोग समझें कि ये जो जहर घोलने वाली संख्या है, ये कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि आज भारत देश की स्थिति बहुत खराब है। ये जहर घोलने वाले लोग आपके बच्चों को जो है पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं, आपका व्यापार आपसे छीनना चाहते हैं, आपके बच्चों को ये बेहतर शिक्षा नहीं लेने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी भर सरकार के 5 किलो राशन पे डिपेंड रहे और सरकार के द्वारा दिए गए 500 रुपए पे डिपेंड रहे। ये चाहते हैं कि आपका बच्चा 500 रुपए लेके दंगे और फसाद में ही जिंदगी भर पड़ा रहे, आपका बच्चा कभी आगे ना बढ़े। तो आप अगर हिंदू हैं और आप धर्म को मानते हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो पढ़िए राम को। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आप पढ़िए अंबेडकर को, आप पढ़िए गांधी को पढ़िए, आप इस देश के अंदर उन तमाम भगत सिंह को पढ़िए, आप राजगुरु और सुखदेव को पढ़िए कि कैसे उन्होंने वतन के खातिर अपना एक विशेष योगदान दिया। आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को पढ़िए, आप अशफाक उल्लाह खां को पढ़िए, आप इस देश के अंदर उन बहादुर शाह जफर को पढ़िए कि कैसे इस देश के मुसलमानों ने इस देश के लिए सीने पे गोली भी खाई। आप पढ़ना है मीर उस्मान अली को पढ़िए, कैसे इस देश के मुसलमानों ने अगर 5 लाख रुपया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया तो 10 लाख रुपया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी दिया। तो ये नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए। ये नफरत की आग में आपके बच्चों को भी जला देंगे और हिंदुस्तान को भी जला देंगे। तो आपसे निवेदन है
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं आप सभी से बेहद छोटा हूं, आपको कहना चाहता हूं कि इस नफरत की आग से अपने वतन को बचा लीजिए, इस नफरत की आग में झुलसने से हिंदुस्तान को बचा लीजिए, क्योंकि अगर नफरत फैल गई तो ये भारत, मेरा जो भारत है, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत को अनेकता, एकता, अखंडता, इस देश के धार्मिक प्रचार, इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए, इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के लिए जाना जाता था, वो हिंदू धर्म वाला भारत, वो मुस्लिम धर्म वाला भारत, वो भारत एक अलग हो जाएगा, वो भारत नष्ट हो जाएगा। और ये लोग यही चाहते हैं कि भारत किसी भी तरीके से भारत के टुकड़े हो जाएं। तो मेरा आप भाइयों से निवेदन है कि भारत से प्रेम करते हैं और भारत के प्रति अगर आस्था रखते हैं तो तमाम मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाइयों से कहना चाहता हूं कि नफरत फैलाने वाले लोगों से 100 कोस की दूरी बनाएं और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आप अपने घर और मकानों से बाहर निकलिए और इन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आप आवाज उठाइए। और कोई भी व्यक्ति अगर नफरत फैला हुआ मिले, अगर कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करे तो आप पुलिस को 100 नंबर डायल करिए अगर दिल्ली रहते हैं, या फिर वहां का जो भी पुलिस का नंबर है, आप पुलिस को उसकी सूचना दीजिए और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कराइए। ये देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जो नफरती घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है ये कोई संयोग से हो रहा है या एक प्रयोग है चुनाव जीतने के लिए? ये चुनाव जीतने का प्रयोग है। आने वाले समय में गुजरात का चुनाव है, आने वाले समय में कश्मीर का चुनाव है, आने वाले समय में आपका फिर मध्य प्रदेश का भी चुनाव है। और आप देख लीजिए जहां जहां जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार हो रही है वहां पर दंगे किस प्रकार से हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर वो आपका कर्नाटक हो। तो आप सोच लीजिए कि एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, आज गरीब जनता का आटा जो है कनस्तर से खाली हो रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। आज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी गैस, इनके दाम बढ़ रहे हैं, इन पे चर्चा नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपका दिमाग धर्म की ओर मोड़ दिया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके समाज में, आपके घर के आसपास अगर किसी भी प्रकार की हिंसा फैलाने वाली बात करता है तो आप इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप समाज के, देश के जागरूक नागरिक होने के नाते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए और ऐसे लोगों को जेल में बंद कराइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो मुख्य मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है, कहीं ना कहीं मीडिया से लेकर नेता तमाम लोग जो है उस मुद्दे से कहीं ना कहीं गायब हो गया। मुझे हम आपसे ये जानेंगे कि अगर यही हाल चलता रहा तो आगे 6 महीना या 1 साल बाद कहाँ देख रहे, देश किस ओर बढ़ रहा है? देश श्रीलंका के पद चिन्ह पर चल रहा है और अगर देश की स्थिति श्रीलंका जैसी हुई तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगी देश की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर आज देश की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम के दंगे करा रही है। तो अगर देश की स्थिति श्रीलंका जैसी होती है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी।